हेलो 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 दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। दो कंडीशन देखा था हम लोगों ने कि जब वस्तु अनंत पे हो तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो तो वस्तु कैसा बनेगा। और भी कई चीज़ें बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, आभासी प्रतिबिंब कब बनता है। ठीक है। कब प्रतिबिंब उल्टा होता है, कब सीधा होता है, ये सब चीज़ें मैंने उसमें बता रखी हैं। ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो इस वीडियो को ज़रूर देख लें। ठीक है। और वीडियो को ज़रूर एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दें, उसके बाद आगे आप कंटिन्यू करें। ठीक है। तो तीसरा कंडीशन है हमारा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है। तो देखिए तीसरा कंडीशन क्या है, वस्तु वक्रता केंद्र पे है तो यहाँ पे वस्तु वक्रता केंद्र पे रखी हुई सी ओ डैश। ठीक है। अब यहाँ से एक किरण निकली, इसका क्या हो गया, परावर्तन हो जाएगा। क्या होगा, परावर्तन हो जाएगा। परावर्तन हो गया, ये ऐसे यहाँ से चली गई। ठीक। एक किरण, तो एक किरण ऐसे मुख्य फोकस पे जाएगी। ठीक है। और फिर जब मुख्य फोकस से होके जा रही है जो किरण, उसका परावर्तन होगा तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आ गई। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे कटान बिंदु मिल रहा है, इससे क्या करेंगे, लंब डाल देंगे। तो ये हो गया लंब। ठीक है। तो ये हमारा आई डैच हो गया और ये क्या हो गया, आई हो गया। यहाँ पे फोकस बिंदु है। ठीक है। तो ध्यान से देखिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, देखते हैं समझते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे वस्तु जो है प्रतिबिंब के, वस्तु और प्रतिबिंब का आकार क्या है, बराबर ही है। ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर ही है। और प्रतिबिंब कैसा है, देखिए मुख्य अक्ष के नीचे बना है ना, तो ये क्या है, मुख्य वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखी है और प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बना है, तो प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। ठीक है। और वास्तव में यहाँ पे प्रकाश किरणें मिल रही हैं, इस बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसलिए प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है और वस्तु के बराबर है। और किस जगह बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। ठीक है। वस्तु वक्रता केंद्र पे रखी हुई है और उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पे बन रहा क्या है, वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु के आकार के क्या है, बराबर है। और क्या है, वस्तु के आकार के क्या है, बराबर है, उल्टा है और क्या है, वास्तविक है। ठीक है। तो तीसरे कंडीशन में क्या था, वस्तु जब वक्रता केंद्र पे हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर आकार का बनता है, उल्टा बनता है और क्या बनता है, वास्तविक बनता है। ठीक है। ये सिचुएशन हो गई। ठीक है। अगले कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगला कंडीशन है, वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो। ठीक है। तो करते हैं, देखो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। यहाँ पे कहीं वस्तु बीच में रखी हुई है। ठीक है। ये हमारा सी है और यहाँ पे क्या है, एफ है। तो यहाँ पे वस्तु रखी हुई है, ऐसे समांतर आपतित हुई, परावर्तन होगा, मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, एक प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के आपतित होगी। ठीक है। और कहाँ जाएगी,
इसको मुझे थोड़ा सा फिर से ड्रा करना पड़ेगा, कुछ गड़बड़। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे वस्तु है, इससे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण निकली, परावर्तन हुआ दर्पण से, फोकस से होकर के चली जाएगी, ठीक है। और एक किरण कहाँ से होती हुई गई, फोकस बिंदु से होकर के गई, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। और यहाँ पे एक किरणें क्या हो रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो हमको प्रतिबिंब की स्थिति मिल गई, इससे क्या करेंगे, मुख्य अक्ष पे लंब डाल देंगे, तो हमको वस्तु की क्या मिल गई, लंबाई मिल गई, या फिर वस्तु का आकार पता चल गया। ये हो गया आई और ये हो क्या आ गया, आई डैश। अब ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, वस्तु की स्थिति क्या है, ठीक है। तो वस्तु की स्थिति है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हुई है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। देखिए यहाँ पे वक्रता केंद्र है और उसके इधर क्या है, अनंत है, तो उसी के बीच में क्या हो रहा है, बन रहा है, ठीक है। और कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। देखिए वस्तु इतना ही बड़ा है, प्रतिबिंब क्या है, इतना बड़ा हो रहा है, तो प्रतिबिंब वस्तु से क्या है, बड़ा बन रहा है, ठीक है। और उल्टा बन रहा है, वस्तु वस्तु क्या है, मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ रखा हुआ, प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, इसलिए क्या है, उल्टा बन रहा है, ठीक है। और कैसा है, वास्तविक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे किरणें वास्तव में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति लिख लेते हैं, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच अनंत व वक्रता केंद्र के बीच। और कैसा है, वस्तु से बड़ा, प्रतिबिंब कैसा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा भी बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक। क्यों, क्योंकि प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है। तो ये हमारा चौथा कंडीशन हो गया, ठीक है। जो वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, तब प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अगला कंडीशन है, जब वस्तु कहाँ पर हो, मुख्य फोकस पे हो, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मुख्य फोकस है हमारा और यहाँ पे क्या है, वस्तु रखी गई है, ठीक है। तो एक कंडीशन होगा, मुख्य अक्ष की क्या होगा, समांतर जाएगी आपतित किरण, ठीक है। तो इसका परावर्तन होगा तो क्या होगा, मुख्य फोकस से ही होके जाएगी, ठीक है। ये आगे की तरफ निकल गई। और एक होगा ऐसे जाएगा, वक्रता केंद्र से होते हुए निकल जाएगा। अब ध्यान से देख, यहाँ पे F हो गई, यहाँ पे C हो गया, ठीक है। अब एक किरण ऐसे गई है, मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हुई, फोकस से होकर चली गई। एक किरण वक्रता केंद्र से गई और फिर वापस टकरा के ऐसे लौट आई। अब ध्यान से देखिए कि ये किरणें दोनों क्या हैं, आपस में समांतर हैं। अब ये किरणें आपस में जा कर के कहीं मिलेंगी क्या, आगे कहाँ मिलेंगी, अनंत पे मिलेंगी। क्या होगा, अनंत पे मिलेंगी। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई, अनंत। और जब अनंत पे बनेंगी तो देखिए किरणें जैसे जैसे जा रही हैं दूर की तरफ, मुख्य अक्ष से उनकी दूरी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो अनंत पे जब जाएंगी तो अनंत पे मुख्य अक्ष से दूरी भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। तो जब हम लंब डालेंगे मुख्य अक्ष पे तो बहुत बड़ा दूरी आएगा, यानी वस्तु के आकार की अपेक्षा प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, काफ़ी बड़ा होगा, ठीक है। तो उसी को हम बोलेंगे आवर्धित,
क्या है, आवर्धित है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पे बन रहा है। आकार क्या है, वस्तु से बहुत बड़ा है। क्या है, वस्तु से बहुत बड़ा है, ठीक है। और क्या है, प्रतिबिंब उल्टा ही बनेगा, क्यों, क्योंकि वो वस्तु जो है मुख्य अक्ष के ऊपर रखी हुई है और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे। तो कैसा होगा, उल्टा होगा। और वस्तु से क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। और देखिए अनंतता पर ही मिलेंगी, लेकिन तब भी क्या, वास्तव में मिलेंगी। तो इस कंडीशन में भी क्या है, इस कंडीशन में भी क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होगा, ठीक है। तो जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। अभी एक कंडीशन और बचा हुआ है, किसमें, अवतल दर्पण में। तो अगले लेक्चर में हम लोग देख लेंगे उसको, जो अवतल दर्पण वाला केस है। बाकी दो केसेज हैं, उत्तल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं उनके बारे में, ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो भी आपका डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, ठीक है। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हैप्पी लर्निंग।